है गाइस, वेलकम बैक टू पॉली स्टडी। सो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज आपका सवाल आपके सामने है। इस सवाल को शुरू करते हैं। तो सवाल क्या कह रहा है, सबसे पहले सवाल को पढ़ते हैं। बहुत आसान सवाल है और ये एग्ज़ाम में 2004 में पूछा गया है। एक एकल रिवेट लैब जोड़ की टेयरिंग दक्षता आपको ज्ञात करनी है, जिसमें रिवेटों की जो पिच है वो 80 mm है और रिवेटों का व्यास 32 mm है और प्लेटों की जो मोटाई है वो 19 mm दी है। वो क्या पूछ रहा है कि टेयरिंग जो दक्षता है वो आपको फाइंड करनी है। तो यहाँ पर दक्षता पूछ रहा है, इफिशियंसी। सो नाउ सबसे पहले हम कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं? P बराबर स्मॉल p इंटू टी इंटू एफ टी, ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं। तो यहाँ से पावर निकालेंगे। ओके। और तो यहाँ पर स्मॉल p का मान यहाँ पर 80 दिया है उसने, पिच का मान। और यहाँ t का जो मान दिया है उसने कितना दिया है? 19। ओके, ये 19 मोटाई। तो यहाँ पर एफ टी यहाँ पर जो क्यों त्यों रहने देंगे, क्योंकि एफ टी यहाँ पर है नहीं। सो दैट इज़ क्लियर। तो इसके बाद हम क्या करते हैं? पी टी का फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि ये इसको क्या करेंगे, यहाँ पर इसका मान निकालेंगे। तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला क्या है? पी माइनस टी इंटू टी और यहाँ पर एफ टी, ये मान था। अब यहाँ पर क्या करेंगे? पी का मान कितना है? 80। ठीक है, यहाँ क्या करेंगे? 80 माइनस टी का मान कितना है? 32। यहाँ पर व्यास दिया है उसने 32 और टी का मान कितना? 19 और इंटू एफ इंटू टी। दैट इज़ क्लियर। अब यहाँ पर इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो यहाँ पर कैलकुलेटर की सहायता से आप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इसका मान निकाल देता हूँ डायरेक्ट ही। यहाँ पर कैलकुलेटर की सहायता से आ जाएगा 912 एफ टी। तो यहाँ पर एफ टी का मान कितना था? ये था कितना? 1520 कर लेते हैं इसको गुणा कर कर। तो यहाँ पर लिख सकता हूँ मैं 1520 एफ टी, जो कि आ चुका है। अब आप जानते हैं, वी नो दैट इफ़िशियंसी का फॉर्मूला क्या है? एन बराबर, यहाँ पर इफ़िशियंसी का फॉर्मूला होता है पी टी अपॉन पी। ओके, ये फॉर्मूला होता है। और यहाँ पर 912 है इसका मान, 912 एफ टी। और पी का मान कितना है? 1520 एफ टी, 20 एफ टी और गुणा 100, इफ़िशियंसी इंटू 100, इस तरीके से लगाते हैं। अब आप यहाँ पर कैलकुलेटर की सहायता से आप मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर जो मान आएगा वो आएगा 60%। ओके, 60% इफ़िशियंसी आ जाएगी। मतलब जो टेयरिंग दक्षता है वो 60% आपकी आ चुकी है। इस तरीके से ये सवाल आगे भी परीक्षा में पूछा जा सकता है। ये बहुत आसान सवाल है और 5 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। केवल 2 फॉर्मूले लगाए हैं आपने, ये वाले दोनों। ओके, इसकी सहायता से आपने दक्षता निकाल ली है और दक्षता का फॉर्मूला आप जानते हैं, यू नो। ओके, सो दैट इज़ क्लियर। नेक्स्ट सवाल आपके सामने है। यहाँ पर ये सवाल भी 2009 में परीक्षा में पूछा गया है। सो यहाँ पर कुछ मान या इसमें सवाल में दिए। सबसे पहले सवाल को पढ़ते हैं। मृदु इस्पात की 15 mm मोटी और 30 mm चौड़ी दो प्लेटों को लैप रिवेटेड विधि से जोड़ा जाना है। प्लेटों पर 5 किलो न्यूटन का तनन भार लगाया जाना है तथा जोड़ का FOS 2.5 है। इस जोड़ की जो इसका चित्र है वो आपको बनाना है। ठीक है, ये यहाँ इसको काट देना। जोड़ की चित्र रेखा चित्र बनाइए, इस तरीके से कर सकते हैं। इसको भी हटा देना। और प्लेट के पदार्थ की तनन, कर्तन और संदलन सामर्थ्य क्रम से 420, 280, 500 दे रखी है। अब देखो यहाँ पर ये शब्द आया संदलन। अब यहाँ से इस शब्द से आप समझ नहीं पाओगे कि ये है क्या संदलन। ओके, सो यहाँ पर मैं आपको समझा दूंगा। हिंदी में इसी तरीके के वर्ड आते हैं और ये क्वेश्चंस भी मेरे पास हिंदी में था। तो इंग्लिश में कुछ अलग तरीके से आएगा, तो वहाँ पर आप इंग्लिश में एक बार दोनों को देखकर करें। ओके, सो दैट इज़ क्लियर ये पॉइंट। सबसे पहले यहाँ सवाल में आपने देखा, इस सवाल को पढ़कर डी नहीं दे रखा और डी की ज़रूरत हमें इस सवाल में पड़ेगी। सबसे पहले हम क्या करते हैं? डी बराबर 6√t, इस फॉर्मूले से हम डी का मान निकाल लेते हैं। तो ये कितना होगा? 6√15, क्योंकि 15 mm उसने मोटाई दे रखी है। तो कैलकुलेटर की सहायता से आ जाएगा। तो यहाँ पर मेरा आया है 23.23। तो आप लगभग में आप कह सकते हैं कि 24 mm आपका मान व्यास का आ चुका है। सो दैट इज़ क्लियर। यहाँ पर अब मैं यहाँ पर पूरे को हटाकर डायरेक्ट 24 mm लिख सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ 24 mm डायरेक्ट। ये चीज़ सब चीज़ आपको मैंने समझा दी है। सो दैट इज़ क्लियर। इसके बाद क्या करना है? फॉर्मूला लगाना है। जोड़ पर जो अधिकतम बल है उस वाला फॉर्मूला।
कितना बल उस पर काम करेगा। पी टी इज इक्वल टू बी माइनस डी इंटू टी इंटू एफ टी। सो दैट इज़ क्लियर। यहाँ पर बी दे रखा और डी, या आप यहाँ पर जैसे बी है सवाल में दे रखा है, या पी दे रखा होता, पिच केवल यहाँ पर पिच दे रखा होता तो आप पी लगाते, लेकिन यहाँ पर बी दे रखा है तो हम यहाँ पर पी लगाएंगे, तो आप इससे कंफ्यूज ना हो। ओके, दैट इज़ क्लियर। सो यहाँ पर बी का मान कितना दिया है, 30 mm। सो यहाँ पर हम रखते हैं, और डी का मान कितना है 24 mm, तो यहाँ पर 30 माइनस 24। ओके, या आप इसको भी रख सकते हैं टी का मान कितना 15। सो दैट इज़ क्लियर। अब यहाँ पर ये है आपका दे रखा है तनन, एफ टी लगाएंगे तो एफ टी का मतलब टी से टेंसाइल 420। अब यहाँ पर एक चीज़ और दे रखी है, देखो ये चीज़ दे रखी है, अगर नहीं दे रखी है तो डायरेक्ट हम मान रखते एफ ओ एस। तो यहाँ पर एफ ओ एस कितना होता है सुरक्षा गुणांक, तो 420 का क्या करेंगे आधा, ढाई कर देंगे, ठीक है, आधा यहाँ पर मतलब भाग कर देंगे इसकी ढाई की। तो जब आप भाग करोगे तो इसका मान निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ पर ये हटा और यहाँ पर जीरो बढ़ी, ठीक है, तो यहाँ 25 से काट देंगे इसको, ठीक है, 25 चौका 100, 42 और 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, 168, ठीक है। तो यहाँ पर 168 में मल्टीप्लाई करना है। ओके, दैट इज़ क्लियर। अब देखो मैं यहाँ पर कैलकुलेटर से इसकी जो कैलकुलेशन है वो कर देता हूँ। यहाँ पर कितना आता है, 30 में से यहाँ पर 24 घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा इसका मान 6, ठीक है। तो यहाँ क्या करेंगे 6 इंटू 15, ठीक है, इंटू 168, तो यहाँ पर मान आएगा करीब करीब, तो एक बार और देख लेते हैं इसको, ठीक है। यहाँ देखो जो ये सवाल में 30 mm है ना, ये 30 mm चौड़ी, तो यहाँ पर ये जो मान है वो सेंटीमीटर में है, 30 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर इसको mm में बनाएंगे तो यहाँ पर कितना होगा 300 mm हो जाएगा। ओके, जब इसका मान आएगा निकल कर। सो दैट इज़ क्लियर। तो यहाँ पर इस सवाल में करेक्शन कर लेना, ये 30 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर 300 में से इसको घटाएंगे 24 को, तो यहाँ पर कितना आएगा 276 इंटू 15, ओके, और 168 इस तरीके से करेंगे तो यहाँ पर आएगा मान 69, ठीक है। और मैं एक बार इसको और देख लेता हूँ, 4200 और यहाँ 5, ठीक है। तो यहाँ पर जो मान आएगा लगभग में ये आया करीब करीब तुम्हारा 69, 72, 84, ठीक है। ये 69, 72, 84 पता है कैसे आया, यहाँ पर जो मान 24 है, जो एक्चुअली मान था 23 पॉइंट, उससे आएगा, और आप 24 का कर देखोगे तो इससे थोड़ा सा कम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये सब चीज़ क्लियर हुआ। यहाँ पर मान मैं यहाँ पर इसको हटा देता हूँ और डायरेक्ट इस मान को लिख देता हूँ। पी टी इज इक्वल टू यहाँ पर 69, 72, 84 न्यूटन, ये लगभग में होते हैं सभी मान, ठीक है। इससे क्या होती है कैलकुलेशन आसानी हो जाती है और एग्जामिनर को चेक करने में भी। ओके, सो इसके बाद हम क्या करेंगे, लैब जोड़ के लिए एक रिविट की कर्तन सामर्थ्य निकालेंगे। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, पी एस बराबर ये होता है ना पी, हम एफ एस जो है वो निकालने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पर इतना आपको समझ में आ गया है। तो यहाँ पर पी एस इजिकल टू ये हमारा फॉर्मूला होता है पाई डी स्क्वायर अपॉन 4 इंटू एफ एस। तो इस फॉर्मूले में सभी वैल्यू पुट करेंगे, पाई इंटू 23.5 या आप 24 भी रख सकते हैं, ओके, अपॉन 4 इंटू 280 का 2.5, ठीक है, इस तरीके से करेंगे। तो यहाँ पर मैं कैलकुलेटर की सहायता से करता हूँ 280, ओके, 280 और भाग 2.5, ओके। तो यहाँ पर निकल कर आया है 112। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि इसका जो मान है केवल इसका 112 आ चुका है। अब 112 में मल्टीप्लाई किसकी करेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 23.5 का स्क्वायर, ठीक है, क्या करेंगे स्क्वायर, और इंटू, और फिर इंटू पाई की मल्टीप्लाई, ये इस तरीके से आएगा। फिर उसके बाद क्या कर देंगे 4 की भाग करेंगे। तो यहाँ पर आपका मान आ चुका है, कितना आया मेरा यहाँ पर आया कैलकुलेटर की सहायता से 48 और 57, ठीक है,
और 8.4472 इस तरीके का आया है। और इसके बाद यहाँ पर ये सब चीज़ निकल आई है, तो इसके बाद क्या निकालेंगे, पीसी। पीसी किसको बोलते हैं, संदलन सामर्थ्य को, इसको पीसी बोलते हैं, जो कि 500 दे रखी है यहाँ पर। तो पीसी बराबर एन इंटू डी इंटू टी इंटू एफ सी, ये आ चुकी है आपकी। ठीक है, दैट इज क्लियर। अब इसके बाद क्या करेंगे, एन यहाँ पर 23 पॉइंट, क्योंकि एन यहाँ पर नहीं दे रखी है तो यहाँ पर हमको मानना होगा 1। ठीक है, तो 1 इंटू डी का मान कितना है 23.23 इंटू टी का मान कितना 15। अब 500 का ढाई, तो 250 की मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर दे रखा 500, 500 का ढाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 200, ओके, तो 200 की मल्टीप्लाई होगी, तो यहाँ पर आपके जो मान आएगा वो आएगा, यहाँ पर कैलकुलेटर की सहायता से मैं कर लेता हूँ, 23.23 गुणा 15 इंटू 200। ओके, तो दैट इज़ क्लियर। यहाँ पर मेरा मान आया 69,690। तो यहाँ तक आपको सभी वैल्यू निकल कर आ चुकी हैं, पीएस का मान, पीसी का मान। अब मैं इनको क्रम वाइज यहाँ पर लिख देता हूँ डायरेक्ट, इसको इरेज कर कर। ठीक है, यहाँ पर इनको सभी को इरेज कर देता हूँ, क्योंकि आगे अलग मैं नया पेज लेता हूँ, वहाँ पर समझाता हूँ आपको, तो सवाल वहाँ से गायब हो जाएगा, कॉपी नहीं होगा सवाल कि इस वजह से मुझे यहाँ पर ही इरेज करना पड़ रहा है। और सभी की वैल्यूज़ आप सीख चुके हैं किस तरीके से निकालते हैं हम सभी का मान, तो यहाँ पर डायरेक्ट ही उनका मान मैं लिख देता हूँ। सो दैट इज़ क्लियर ये पॉइंट। ओके, तो यहाँ पर अब देखो, मैंने सबसे पहले डी का मान निकाला, डी बराबर कितना आया था आपका, यहाँ पर 23.23 के करीब में आया था। ओके, 23.23। और उसके बाद मैंने पीटी निकाला था, पीटी का मान कितना आया था, वो आया था तुम्हारा 69, 72, 84 के करीब में आया था, लगभग में लिख दिया था, लेकिन आया तो कुछ और था, लगभग में मैंने इतना लिख दिया था। उसके बाद मैंने निकाला था पीएस का मान, पीएस का मान कितना आया था, वो आया था 48578.44। सो क्लियर, ये भी लगभग में है। अब इसके बाद पीसी, पीसी का मान कितना आया अभी 69 पॉइंट, ठीक है 69, सॉरी पॉइंट नहीं 69 और 690 ये मान आया था। तो यहाँ पर इतने मान आपके आ चुके हैं। अब माना एन रिविट लगे हुए हैं, और क्योंकि सभी रिविट एक साथ कर्तन करेंगे, अतः रिविटों का जो कर्तन सामर्थ्य है प्लेट के जो फटन सामर्थ्य के बराबर होगा। सो दैट इज क्लियर, ये पॉइंट जो मैंने अभी आपको थ्योरी में बताया, एन इंटू पी एस बराबर पी टी। सो यहाँ से हम क्या करेंगे, एन निकालेंगे, जो कि यहाँ पर एन बराबर क्या होगा, एन बराबर क्या होगा यहाँ पर पी टी अपॉन पी एस, इतना होगा। पी टी की वैल्यू कितनी है, ये वाली, और इसकी कितनी है यहाँ पर पी एस की, ये, इसकी इसमें भाग कर देंगे। देखो इसकी मैं यहीं पर साथ के साथ कैलकुलेटर की सहायता से भाग करता हूँ, तो 69, 72, 84, ठीक है, भाग यहाँ पर है 48578.44, इसकी भाग करते हैं, तो यहाँ पर मान आ चुका है 14.35, इतना आया। इसके बाद इसको लगभग में लिख सकते हैं 15 mm, सॉरी mm नहीं, क्योंकि 15 यहाँ पर संख्याएं पूछी, mm का कोई तात्पर्य लिखने का है नहीं यहाँ, ये n को मतलब संख्या पूछ रहा है सवाल में। ओके, और वो कह रहा है कि चित्र भी बनाइए, चित्र आपको किस तरीके से बना रहा है, ठीक है, तो सबसे पहले आपको चित्र बनाना है, तो इस तरीके से आप ले सकते हैं, एक यहाँ पर इस तरीके की प्लेट ले सकते हैं और एक प्लेट इस तरीके की। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, 1 2 और 3, और 3 की यहाँ पर 5, 1 2 3, 1 2 3, तो यहाँ पर थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा मुझे चित्र बनाने के लिए, अच्छे से बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर इस तरीके का एक ये लेते हैं डायग्राम, ये वाला यहाँ पर, और एक डायग्राम दूसरा ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर इसका कलर चेंज कर लेते हैं इस तरीके का, अब आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर दैट इज़ क्लियर। इसके बाद यहाँ पर क्या करते हैं, एक यहाँ पर इस तरीके का दूसरी चादर लेते हैं जो कि हमें जोड़नी है, तो ये इस तरीके से जुड़ जाएगी। यहाँ पर क्या करेंगे, 1 2 और 3, 1 2 3, 1 2 और 3 यहाँ पर, और फिर दोबारा 1 2 3 और 1 2 और 3। यहाँ पर 15 जो संख्याएं रिपीटिंग आ चुकी हैं, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर 3 तो कॉलम है
और जो पंक्तियां हैं वो 5 हैं। ठीक है, इस तरीके की आप बना सकते हैं और आप इसमें चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन कहने का मतलब ये है यहाँ पर आपको 15 रिविटिंग दिखानी है। सो दैट इज क्लियर। इस तरीके का चित्र आपको एग्जाम में बनाना है। तो यहाँ पर नेक्स्ट आगे सवाल की ओर चलते हैं। अगला नेक्स्ट सवाल है आपका, एक रिविटिंग छादन जोड़ का डिजाइन आपको करना है जो कि 13 mm मोटी इस्पात प्लेटों को जोड़ना है। प्लेट की जो तनन सामर्थ्य है 420 MP है। रिविट पदार्थ की अपरूपण सामर्थ्य 250 MP है। रिविट की उपयुक्त संदलन सामर्थ्य तथा प्लेट पदार्थ के विस्फाटन सामर्थ्य की कल्पना करते हुए जोड़ के लिए रिविट के पिच, उसका व्यास तथा निरापादन भार वहन क्षमता की गणना कीजिए। जोड़ का चित्र भी आपको बनाना है। तो ये सब चीज़ आपकी क्लियर हो चुकी हैं सवाल से कि इसमें क्या क्या दे रखा है। अब इसके बाद हम डायरेक्ट ही यहाँ पर मैं फॉर्मूला लगाऊंगा और यहाँ पर आपकी वैल्यू निकालूंगा। तो d बराबर 6√t, तो मैं कैलकुलेटर में कर देता हूँ क्योंकि t यहाँ पर कितनी दी है, तो यहाँ पर 13 मान दिया है, तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ। तो यहाँ पर वैल्यू निकल कर आई है 21.63। तो यहाँ पर कितना लिख सकता हूँ 22 mm लगभग में। क्लियर। अब उसके बाद मैं निकालूंगा पीटी का फॉर्मूला क्या होता है, P माइनस डी। तो डी कितनी है 22, डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, जो कि डी 22 निकाली है मैंने। ठीक है 22 और यहाँ पर 13 मोटाई। ठीक है, इंटू टी लगाते हैं ना, तो इसकी जगह 13 इंटू 420। तो यहाँ पर MP सामर्थ्य एफ पी टी की बात होती तो FT यहाँ पर 420 दिया है। ओके, तो यहाँ पर अब इसकी कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन का क्या करना है, इसकी इसमें मल्टीप्लाई इन दोनों की कर लेना और इसकी फिर इसमें। तो यहाँ पर निकल कर आएगा 5460P। ओके, और फिर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आएगा 12,012,0। इस तरीके का आ जाएगा मान। ये क्लियर। PS निकालेंगे इसके बाद। PS बराबर क्या फॉर्मूला होता है, n कितनी है 2। ठीक है, उसके बाद कितना पाई, तो पाई डी का मान कितना 22 का स्क्वायर अपॉन 4 इंटू एफ एस कितना है 250। यहाँ पर देखो 250 अपरूपण सामर्थ्य है, तो 250 की भाग करें गुणा करेंगे। तो उसके बाद यहाँ पर इसके कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पर मान आया है 19,0066.355 न्यूटन। सो क्लियर यहाँ तक। अब उसके बाद क्या करेंगे, PT इजिकल टू PS। अब देखो कैलकुलेटर की सहायता से आपको करना है। अब ये जो माइनस वाला है, अब जब बराबर रखेंगे तो इधर आपको प्लस कर देना है। प्लस किया, प्लस करने के बाद 5,460 की इसमें भाग कर देना, तो डायरेक्ट आपकी P का मान यहाँ पर निकल आएगा। तो P का मान जब हम इसमें भाग करेंगे तो निकल कर आएगा 56.81। आप लगभग में कह सकते हो 57। सो दैट इज क्लियर यहाँ पर ये पॉइंट। अब देखो क्या करना है, PT निकालनी है। तो PT आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। PT बराबर कितना है 5,460 माइनस नहीं गुणा 57, क्योंकि 57 यहाँ पर ये था, ये निकालना था ना ये P, तो P का मान ये आ चुका। तो 57 माइनस 12,012,0। अब इसकी गुणा करनी है, इसको घटा देना है, तो यहाँ पर मान निकल कर आ जाएगा। तो कितना आया है, यह है 19,11,000। तो यहाँ पर PT की वैल्यू भी आपकी निकल आई है। व्यास हमने निकाला, निरापादन भार हमने निकाल दिया, क्षमता की गणना भी हमने कर दी। तो इस तरीके से ये आपको पूरे सवाल का वो कह रहा है चित्र क्या बनाना है, n बराबर 2। देखो n बराबर 2, तो 2 का मतलब इस तरीके से लेना है आपको, 2 रिविटिंग दिखानी है इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पर, और ये इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से दूसरी चादर का ये चित्र होगा। तो इस तरीके से आपको ये दिखा देनी है। सो ये पूरा पॉइंट क्लियर हो चुका है। ओके, सो नेक्स्ट सवाल, ये वाला सवाल है आपका नंबर 4। ये वाला सवाल आपको करना है, 2002 में एग्जाम में पूछा गया है। और जो ये वाला जो सवाल है ना, ये वाला एग्जाम में भी पूछा गया है। और मैं बता दूं कौन से सन में आया था, ये 2007 में ये एग्जाम में पूछा गया है। ओके, 2007 में। अब आते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पर, नंबर 4 पर। ये कह रहा है कि 20 mm मोटी 2 प्लेटों को डबल रिविटेड डबल स्ट्रैप पर जोर से जोड़ना है। रिविटों की बाहरी पंक्तियों का पिच भीतरी पंक्तियों की रिविट के पिच का दोगुना है। क्या है, दोगुना है। इसको पॉइंट कर लेना। जिग जैग रिविटिंग होनी है। FS बराबर 80 mn प्रति m स्क्वायर दे रखा है। सो गाइस ये सवाल मैं बता चुका हूँ आपको। ठीक है, ये दोबारा आ गया है, ये सवाल मैं आपको बता चुका हूँ। सो दैट इज़ क्लियर। ये सवाल नहीं बताना मुझे। आगे चलते हैं, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। नंबर 5, नंबर 6 भी मैं आपको बता चुका हूँ, और नंबर 7 पर आते हैं।
ठीक है, इस वाले सवाल को करते हैं, क्योंकि मैं बाकी जो सवाल थे आपको पीछे वीडियो में बता चुका हूँ सभी को। तो नंबर 7 को स्टार्ट करते हैं। सवाल क्या कह रहा है कि द्विरिवेटित छादन जोड़ का जिस पर दो पट्टिकाएं लगी हैं उसका डिजाइन करना है। दो मृदु इस्पात की जोड़े जाने वाली प्लेटों की 70 mm इंटू 10 mm मोटी हैं और मृदु इस्पात का जो पराभवन प्रतिबल है वो 210 न्यूटन प्रति mm दिया है। और रिवेटों के लिए सुरक्षित कार्यकारी अपरूपण प्रतिबल इतना दिया है। जोड़ों का उपयुक्त विमा को दर्शाते हुए चित्र भी आपको बनाया। 2008 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, डी निकालते हैं। तो डी बराबर 6√t, ये वाला फॉर्मूला है। तो टी कितना दिया है इसने, यहाँ पर टी दिया है यहाँ पर 10। ठीक है, ये देखो 70 इंटू 10, तो टी 10, तो 6√10। तो यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर निकल कर आएगा आपका मान 18.97। तो आप लिख सकते हो 19 mm। ओके, टी का मान 19 mm आ चुका है। अब डायरेक्ट ही मैं करूँगा, पी टी बराबर यहाँ पर कितना होगा, पी माइनस 19 इंटू 10 इंटू 210। ओके, 210 ये दे रखा है। सो दैट इज़ क्लियर। इसका यहाँ पर सिंप्लीफाई कर लेते हैं डायरेक्ट, 2100 पी माइनस 39,900। सो दैट इज़ क्लियर ये। उसके बाद पी एस निकालते हैं। पी एस बराबर एन इंटू पाई, डायरेक्ट रख देता हूँ यहाँ पर। तो एन का मान कितना है यहाँ पर, एन का मान 2। ओके, तो एन का मान 2 है यहाँ, क्योंकि 2 की बात हो रही है तो 2। ठीक है, इंटू पाई इंटू 19 का स्क्वायर करेंगे, 19 का स्क्वायर। ओके, और यहाँ पर 19 से निकल कर आया ना डी, 19 का स्क्वायर अपॉन यहाँ पर 4 इंटू 75, क्योंकि 75 यहाँ पर दिया है ये वाला प्रतिबल। तो इसको सरलीकरण करेंगे इसका, तो 42,9.3 न्यूटन। अब यहाँ के बाद क्या करना, पी एस इजिकल टू पी टी। जहाँ से क्या होगा, इन दोनों को बराबर रखने से यहाँ पर पी का मान आ जाएगा। जब आप पी का मान करेंगे तो इसको इसमें जोड़ेंगे और इस 2100 की भाग करेंगे, तो पी का मान यहाँ पर डायरेक्ट आ जाएगा आपका। इस तरीके से आप कर सकते हैं कैलकुलेशन। तो यहाँ पर पी का मान आएगा 39.25। आप लगभग मैं कह सकती हूँ 40 mm। सो दैट इज़ क्लियर। यहाँ तक पी का मान भी आ चुका है आपका। अब उसके बाद क्या करना है, पी पावर निकाल लेते हैं। पी बराबर स्मॉल पी इंटू टी इंटू एफ टी, ये इसका फॉर्मूला होता है पावर का। ओके, इसमें सामर्थ्य निकालने का। तो स्मॉल पी का मान कितना आया आपका, यहाँ पर 40। तो यहाँ पर 40 इंटू 10 इंटू 210 मल्टीप्लाई में, इंटू पॉइंट है ना, मल्टीप्लाई समझना आप इसको, पॉइंट ना समझे। तो यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, 210 2100 इंटू 4। तो यहाँ पर आएगा 21 84। ठीक है, 1 2 3 0। ओके, दैट इज़ क्लियर। पी इतनी आ चुकी है। अब यहाँ पर हम इफ़िशियंसी की बात करेंगे। इफ़िशियंसी का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर 42 एफ टी। तो यहाँ पर पी एस, तो पी एस कितना है, पी एस इजिकल टू पावर। ठीक है, पावर इस तरीके का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर पावर है 84। ठीक है, 84 यहाँ पर 000। अब यहाँ पर है पी एस, तो पी एस की वैल्यू ये थी। ओके, 42 52 और 9.3। अब इसका यहाँ पर भाग करना है और गुणा 100, क्योंकि इफ़िशियंसी निकालने हैं, परसेंटेज में निकलेगी। तो यहाँ पर परसेंटेज में निकल कर आ चुकी है 50.6%। सो दैट इज़ क्लियर। अब यहाँ पर इतनी चीज़ आपको समझ में आ चुकी है यहाँ पर। ओके, तो इसके बाद यहाँ पर डायग्राम बना सकते हैं आप। इसी तरीके का बनेगा जैसे कि पिछली वीडियो में बना था। ओके, इस तरीके का हमें लेना है। ये इस तरीके की एक चादर और ले लेते हैं और यहाँ पर ये जोड़ देते हैं। ओके, तो 1 2, क्योंकि 2 रिविट हुई हैं इसमें बात, तो इस तरीके का हम बना सकते हैं डायग्राम। सो ये आपका डायग्राम आपका बन गया है। तो यहाँ पर इतनी सब चीज़ आपकी निकल के आ चुकी हैं। इस तरीके से ही आपको निकालनी है। अब सवाल नंबर नेक्स्ट